नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र में निर्धारित आपके उद्धव शतक के बारे में मैंने कल आपको बताया था। कवि परिचय, कवि जगन्नाथ दास का परिचय, भ्रमर गीत परंपरा एवं उद्धव शतक के महत्व और उसकी कथा से आपको मैंने कल के ई व्याख्यान में परिचय कराया था। आपको उससे संबंधित जानकारी प्रदान की गई थी। अब आज से हम उद्धव शतक के पदों की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। उद्धव शतक में घनाक्षरी कवित्व का प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी ब्रज है और 100 पदों में राधा, गोपियाँ, कृष्ण, निर्गुण सगुण भक्ति, दर्शन, प्रेम, इन सभी विषयों को लेते हुए इसके पदों का ताना बाना कवि के द्वारा बुना गया है। मैं आपके समक्ष पद का पाठ करती हूँ। सबसे पहले ध्यान देने योग्य ये बात है विद्यार्थियों कि हमारे समक्ष कविता का होना या पाठ्य पुस्तक का होना अति आवश्यक है। आपके पास उद्धव शतक पुस्तक होगी, नहीं हो तो इसकी व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जब तक पद आपके सामने नहीं होगा, आप स्वयं उस पद का पाठ नहीं करेंगे, तब तक अर्थ का समझ पाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। आगे मैं दोहे का पद का पाठ करती हूँ, वाचन करती हूँ, उसके पश्चात आपको इसका अर्थ स्पष्ट किया जाएगा। उद्धव शतक का प्रारंभिक पद है वो मंगलाचरण है। जासो जाति विषय विवाद की बिवाई बेगी, चोप चिकनाई चित्त चारु गहीबो करे, कहे रत्नाकर कवित्त बर व्यंजन में, जासो स्वाद सो गुनो रुचि रहीबो करे, जासो ज्योति जागती अनूप मन मंदिर में, जड़ता विषम तम तोप दहीबो करे, जयति जसोमती के लाडले गोपाल जन, रावरी कृपा सो स्नेह लहीबो करे। प्रस्तुत पद मंगलाचरण का पद है और मंगलाचरण से तात्पर्य है ईश्वर का स्मरण। हमारे भारतीय ग्रंथ में ये परंपरा रही है, भारतीय साहित्य में ये परंपरा रही है कि कोई भी जो काव्य प्रारंभ किया जाता है तो उससे पहले ईश्वर का स्मरण किया जाता है ताकि निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति हो जाए। कवि उसी भारतीय परंपरा का अनुकरण करते हुए प्रथम पद है वो मंगलाचरण का रखते हैं, वो अपने ईश की वंदना करते हैं। कुछ आराध्य देव की वंदना करते हैं, कुछ गणेश और सरस्वती का निर्वाह करते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद की कामना करते हैं। कवि रत्नाकर ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया है और वो श्री कृष्ण से, श्री यशोदा के लाडले से वो आशीर्वाद की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं। इस पद में जो स्नेह शब्द है वो श्लिष्ट है। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह, और दूसरा अर्थ है घृत्य, स्नेह, चिकनाई। तो जो प्रथम अर्थ है उसके संदर्भ में अर्थ बनता है जासो जाति विषय विवाद की विवाई बेगी। जासो जिनके विवाई दुख दर्द आदि नष्ट हो जाएं, जासो विषय जिसकी कृपा से, जिसकी आशीर्वाद से विषय सांसारिक दुख दर्द विषाद आदि की जो विवाई है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। चोप चिकनाई चित्त चारु गहीबे को करे, जिनकी सुंदर, जिनका सुंदर आशीर्वाद है वो ईश्वर ग्रहण हो जाए मनुष्य को तो सांसारिक दुख नष्ट हो जाते हैं। कवि यहाँ पर स्नेह के श्लिष्ट शब्द को लेते हुए दो अर्थों की व्यंजना करता है और वो कहता है कि सबसे अंतिम पंक्ति देखिए, जयति जसोमती के लाडले गोपाल जन, रावरी कृपा सो स्नेह लहीबो करे। जयति जय हो, जसोमती के लाडले गोपाल अर्थात श्री कृष्ण की जय हो, रावरे आपकी कृपा से, आपके स्नेह से, आपके भगवत स्नेह को ग्रहण कर करके जिसके सांसारिक दुख दर्द हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कवि ये कहता है कि आपकी असीम कृपा से आपका ये भक्त घृत प्राप्त करता रहे। घृत अर्थात जैसे घृत स्नेह चिकनाई प्राप्त करने से पैरों की फटी हुई बीवाइयाँ शीघ्र दूर हो जाती हैं,
उसी भांति आपका स्नेह, आपकी स्निग्धता, आपका आशीर्वाद, आपकी अनुकंपा प्राप्त करके उनकी स्निग्धता से मेरा मन दुखों से दूर हो जाए। कहे रत्नाकर कवित्त वर व्यंजन में। रत्नाकर कहते हैं कि कवित्त आदि सवयम में और सुंदर व्यंजनों के संयोग से मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ, और इनके संयोग से मैं श्री कृष्ण की प्रार्थना करता हुआ या उनकी भक्ति की कामना करता हुआ पद रचता हूँ, ताकि उनका स्वाद है, उनकी रुचि है, वो सौगुनी हो जाए। कवि कहता है कि हे कृष्ण, जिस तरह घृत के कारण श्रेष्ठ भोज्य पदार्थों का, बर व्यंजन, सुंदर अच्छे व्यंजनों का स्वाद 100 गुना उत्पन्न हो जाता है और भोजन सुपाच्य बन जाता है, जिस घृत के द्वारा, जिस घी से मंदिर में दीपक को प्रज्वलित करके प्रकाश फैलाया जाता है, और जो ज्योति जागती, जिसकी ज्योति जगा करके अनूप मन मंदिर में जड़ता, विषम, तम तोम दहिबो करे, जड़ता, मूर्खता, विषम दुख, अंधकार, घनघोर सांसारिक दुख आदि सब दग्ध हो जाएं, नष्ट हो जाएं, ऐसा श्री कृष्ण की कृपा रूपी घृत को मैं प्राप्त करता हूँ। अर्थात कवि जो यहाँ स्नेह शब्द है, स्नेह सबसे अंतिम पंक्ति में है, उसको अर्थ लेते हुए आपको पुनः मैं अर्थ करती हूँ कि हे यशोदा के लाडले, हे श्री कृष्ण, आपकी सदैव जय हो। आपकी असीम कृपा से, आपकी अनुपम कृपा से, अनुग्रह से आपका ये भक्त, आपका भक्ति रूपी घृत या स्नेह प्राप्त करता रहे, और मेरा जो इंद्रिय जनित विषय वासनाएं हैं, दुख दर्द हैं, उनकी बीवाई है, वो शीघ्र ही दूर हो जाए। मैं चोप चिकनाई अर्थात आपका स्नेह, सुंदर स्नेह मैं ग्रहण करता रहूं। मेरा यह मन स्निग्धता से समस्त दुखों से मुक्त हो जाए। हे श्री कृष्ण, जिस घृत से कविता रूपी व्यंजन और भोज्य पदार्थ आदि व्यंजन हैं, वो दोनों ही श्रेष्ठ बन जाते हैं, उनका स्वाद बढ़ जाता है। कविता में सुंदर व्यंजनों का उपयोग करने से कविता सुंदर बन जाती है, और व्यंजनों में घृत का प्रयोग करने से व्यंजन भी सुस्वाद्य बन जाता है। और घृत दीपक में डाल करके जलाए जाए तो तम तोम, घनघोर अंधकार और विषम परिस्थितियां, दारिद्र्य, दुख आदि नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गोपाल मैं आपकी कृपा प्राप्त करता रहूं, ऐसी कामना मैं करता हूं। अब विद्यार्थियों, स्नेह का एक दूसरा अर्थ है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम के संदर्भ में इसी दोहे का एक और अर्थ बनता है कि हे कृष्ण, आपकी सदैव जय हो। हे यशोमती के लाडले गोपाल, आपकी सदैव जय हो। जिस भगवत प्रेम से विषय जनित विषय विषाद, विषय जनित सांसारिक दुख नष्ट हो जाते हैं और मन स्निग्धता को प्राप्त कर लेता है, सुंदरता को प्राप्त कर लेता है, तो मेरा आपसे अति विनम्र आग्रह है कि इस भक्त को, उसी भगवत प्रेम को आप सदैव ही निरंतर प्रदान करते रहें, जिसके मिलने से जो कविता है वो 100 गुनी सुंदर हो जाती। जा सो स्वाद 100 गुनी रुचि रहीबो करे, जिसके स्वाद से मेरी कविता है वो सुंदर बन जाती है। जिस भगवत प्रेम की अनुपम ज्योति से मन का अज्ञान, जड़ता आदि बड़ा समूह है उनका, वो नष्ट हो जाता है। अर्थात मन का अंधकार, मन की अज्ञानता, मन की विषय वासनाएं समस्त नष्ट होकर के एक दैदीप्यमान उज्ज्वलता और ज्ञान के प्रकाश से चमक जाती हैं। उसी भांति हे गोपाल, मैं आपकी कृपा, आपकी इन संबंध विशेषताओं से मंडित प्रेम को मैं सदैव ही प्राप्त करता रहूं। तो यहाँ इस मंगलाचरण में भगवत प्रेम की या भगवत भक्ति की कवि कामना करता है। अब अगला दोहा है, वो एक प्रकार से कथा आरंभ इसमें होती है। श्री कृष्ण उद्धव को मथुरा भेजते हैं, और मथुरा भेजते समय जो उनका कवित्व है वो यहाँ पर प्रसंग बनता है। श्री कृष्ण मथुरा उद्धव को इसीलिए भेजते हैं कि जो उद्धव होता है वो योग और ज्ञान की भक्ति का प्रतीक है, और श्री कृष्ण उसे गोपियों के प्रेम से या प्रेमा भक्ति से परिचित कराना चाहते हैं। मैं पद का पाठ करती हूँ। नहात जमुना में जल जात, एक देखो जात, जाको अग उरग अधिक मुरझायो है, कहे रत्नाकर
उमही गही शाम ताही, बास बासना सो नेकू नासिका लगायो है। त्यों हो कछु भूमि झूमी बेसुध भाई के हाथ, पाय परे उखरी अभाय मुख छायो है। पाय धरी द्वेक में जगाई लाई धरो उधो तीर, राधा नाम कीर तब ओचक सुनायो है। नाहत जमुना में जलजात एक देखो। प्रसंग ये बनता है कि एक दिन मथुरा प्रवास के समय श्री कृष्ण उद्धव के साथ यमुना में स्नान कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा नाहत स्नान करते यमुना में जलजात अर्थात जल में उत्पन्न अर्थात एक कमल उन्होंने वहाँ पर देखा जो कि बह रहा है। एक कमल पुष्प को उन्होंने बहते हुए देखा। जाको अध उरग अधिक मुरझाए है। उस जलजात का उस कमल का ऊपरी भाग अध और अधोमुखी भाग और ऊर्ध्वमुखी भाग अधिक मुरझाया हुआ है। श्री कृष्ण उस कमल को कहे रत्नागर उमगी गही शाम ताही। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उमंग में आकर के उस कमल को हाथ में ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं। बास बासना सो नेकू नासी को लगाए है। और जैसा कि स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पुष्प हाथ में लिया और उसको गंध ग्रहण करने के लिए, उसकी सुगंध को ग्रहण करने के लिए वो नासिका के पास ले जाते हैं। त्यों ही कछु घूमी झूमी बेसुध पाए। जैसे ही उन्होंने उस पुष्प की कमल पुष्प की गंध को ग्रहण किया, तैसे ही उन्हें चक्कर से आने लगे। घूमी कछु कुछ घूम गए, सिर घूम गया और वो बेसुध की भांति हो गए। पाय परे उखरी अभाय मुख छायो है। और उनके मुख पर बेचैनी के भाव छा गए और वो बेहोश से हो गए, संज्ञा सुनने से हो गए। पाय धरी द्वेक में जगाए जाए उधो तीर, राधा नाम कीर तब ओचक सुनाए है। तब उनके मित्र उद्धव उनको यमुना के किनारे लेकर आते हैं और एक दो घड़ी के बाद जब एक तोते के मुंह से कीर अर्थात तोते ने राधा का नाम अपने मुख से उच्चारित किया, तब उनको होश आता है। अब इसमें यह है कि श्री कृष्ण स्नान कर रहे हैं और स्नान करते करते एक कमल का पुष्प वहाँ बहता हुआ आता है, जिसका ऊपर और नीचे का भाग अत्यधिक मुरझा गया है। श्री कृष्ण उसको ग्रहण कर लेते हैं, गंध को ग्रहण करते हैं तो उन्हें चक्कर से आने लगते हैं, बेचैनी छा जाती है और उद्धव ऐसी दशा में कृष्ण को यमुना के किनारे लेकर आते हैं। श्री कृष्ण चेतना शून्य से हो जाते हैं। तभी एक कीर के द्वारा उच्चारित राधा शब्द सुनता है और राधा का नाम सुनकर के वो होश में आ जाते हैं। यहाँ पर विशेष ये बनता है विद्यार्थियों कि जाको अध उरग अधिक मुरझाए है। यहाँ पर ये भाव है कि जो विरह से युक्त राधा है, विरहणी राधा है, उसने उस कमल के पुष्प को अपनी उंगलियों से पकड़ने पर नीचे की ओर स्पर्श किया और उसकी सुंदरता को देख करके अब प्रेमातुर हो हृदय से श्री कृष्ण को याद किया और उसका स्पर्श किया। और इसका परिणाम यह हुआ कि उस विरहणी राधा के हाथ से स्पर्श किया हुआ कमल यमुना में बहता बहता चला जाता है। श्री कृष्ण उसको पकड़ते हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय से हो जाती है, विरह व्याकुल उनका हृदय हो जाता है। तो यहाँ पर राधिका की विरहकुल स्थिति है और राधिका द्वारा जो पुष्प स्पर्श किया हुआ है वो ही नीचे की ओर मुरझा गया है और श्री कृष्ण उसको लेते हैं और वो संज्ञा सुनने से हो जाते हैं, प्रेम से विवल हो जाते हैं। प्रस्तुत पद में अनुभवों की सुंदर व्यंजना हुई है। नेकु शब्द से श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की प्रगाढ़ता भी प्रतीक हुई है। यहाँ पर कृष्ण के वियोग में ब्रजबालाएं दुखी नहीं रहती, अपितु स्वयं भी कृष्ण भी विरहातुर है। और उद्धव शतक के इस प्रथम पद में कृष्ण को ही विरह की दशा से युक्त बताया गया है। जैसे ही उन्होंने विद्यार्थी इस नासिका को, फूल को नासिका के पास लेकर आए, उन्हें राधा के स्पर्श को, उनकी गंध को पहचान लिया और वो चेतना सुनने से हो गए। यहाँ पर राधा है वो पद्म गंधा नायिका के रूप में चित्रित की गई है। श्री कृष्ण उस गंध को पहचान लेते हैं। अलंकारों की दृष्टि से इस कवित्व में स्मरण अलंकार है, यमक अलंकार है और अनुप्रास है। धन्यवाद विद्यार्थियों।